काफ़ी मोटिवेशनल वीडियो मैंने देखे हैं जिसके अंदर ये सिखाया जाता है, बताया जाता है कि एक बिलीफ सिस्टम और मैनिफेस्टेशन कि हम जो सोचते हैं वो हमारे साथ होता है। क्योंकि हमारे सिस्टम, हमारे शरीर में ब्रेन को काम पे लगाना पड़ता है। ब्रेन को ये बताना पड़ता है कि हमको चाहिए क्या। इट मीन्स गोल फिक्स करना पड़ता है। विदाउट गोल के कुछ भी लक्ष्य हासिल नहीं है। अगर पढ़ाई के अंदर भी अच्छे मार्क्स लाने हैं, 90% लाने हैं, तो उसकी तैयारी उस तरह से करनी पड़ती है। बट पहले तो गोल सेट करना पड़ता है कि 90% उनको लाना है। उसी तरह से फाइनेंस और अगर कैपिटल मार्केट की बात करूं, स्टॉक मार्केट के अंदर जो अभी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर, वो ऐसा सोच रहे हैं कि काफ़ी लोगों के स्क्रीनशॉट देखे हैं उन्होंने, दिन के लाख रुपए का प्रॉफिट, 50,000 का प्रॉफिट, वो स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं। बट उसमें ऑलमोस्ट सेबी बोलती है कि 93% लॉस में है। और जो प्रॉफिट में भी है उसका अगर ये पीएनएल देखोगे तो उसमें वो भी लॉस में है। खाली इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो है, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास करोड़ों रुपया है। अभी आप सोचिए, उनके पास करोड़ों रुपया है और हमारे पास रिटेल इन्वेस्टर के पास हार्डली 1000, 10,000, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, इससे ज़्यादा तो रहेंगे नहीं। तो जो ऑप्शन करते हैं वो कैसे लड़ेंगे उनके साथ? आपकी उतनी कैपिटल भी चली जाएगी। तो बेस्ट तरीका है इन्वेस्टमेंट करना। इन्वेस्टमेंट के अंदर भी बहुत सारे फ्रॉड चलते हैं। कंपनी की तारीफ़ की जाती है, कई सारे इन्फ्लुएंसरों को बताया जाता है कि इस कंपनी को प्रमोट करना है, और हम बेचारे रिटेल इन्वेस्टर उसमें फंस जाते हैं। तो बेस्ट ये है कि ऐसी कोई कंपनी जिसका फोमो चल रहा है, रोज़ अपर सर्किट लग रहा है, क्यों लग रहा है तो पता होना चाहिए। कंपनी करती क्या है, क्या बिज़नेस करती है, प्रमोटर कौन है, प्रमोटर किस तरह से, कितने सालों का एक्सपीरियंस है, किस तरह से कंपनी रन कर रहा है। दूसरा, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। सबसे बड़ा तो कैश कंपनी जनरेट करती है कि नहीं, और जिस सेगमेंट में कंपनी है वो सेगमेंट जो काम कर रहा है, जो सेगमेंट में बिजनेस कंपनी काम कर रही है, उसका मार्केट साइज कितना है, कंपनी की पोजीशन क्या है, कोई मोट है कि नहीं। मोट मीन्स कुछ ऐसा कुछ अलग कर रही है कंपनी जो भीड़ के अंदर भी उसका प्रोडक्ट बिक रहा है। तो वो हमें सब कुछ देखकर ही कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि स्टॉक 52 वीक के नीचे है, पर वो भी देख के ये सोचना चाहिए हमको 52 वीक के नीचे क्यों है। अगर कंपनी के फंडामेंटल वेरी स्ट्रॉन्ग है और वेल नोन कंपनी है, अच्छे प्रमोटर हैं, तब हम उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। म्यूचुअल फंड है, ETF है, और उसके अंदर भी गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटीज़ हैं, उनके भी ETFs हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम सब पे फोकस करेंगे तो उसमें कर सकते हैं।